ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दभं जिनवर बसहेन जैनीदीप्तं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। संक्षेप में अपने लिए जितनी भी आत्महित के लिए जानकारी ज़रूरत है सब इसमें अपने लिए दी गई है। अभी अपनी चर्चा अपने बारे में समझने की चल रही है, अर्थात जीव को समझने के लिए 9 अधिकारों के माध्यम से उसके स्वरूप को यहाँ पर बताया गया है। इसमें अपनी चर्चा भी जीवो भोगमो अमुत्ति कर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्व यहाँ तक की चर्चा अपनी हो रही है। अब सिद्धो और विश्व शोध गई, ये क्रम से आगे चलेगी। तो संसार में स्थित है जीव, तो किस प्रकार से स्थित है उसके लिए अपन ने 3 गाथाएं पढ़ ली, 11, 12, 13। तो नीचे से लेकर और किस तरीके से जीव की स्थिति संसार दशा में चलती है, तो 5 स्थावर जीवों से लेकर फिर 2 इंद्रिय आदि 30 जीवों की जानकारी देते हुए उसमें सैनी असैनी जीव के माध्यम से जो शिक्षा आदि ग्रहण करने की सामर्थ्य जब हो जाती है जीव को, तो वो मन सहित जीव है अपना उपदेश आदि सुनकर के हित अहित आदि का विचार करते हुए भेद विज्ञान आदि कर सकता है। उस संगी जीव मन सहित जीव हैं। तो ऐसे जो है ये जीव संसार दशा में पाए जाते हैं। अब इसमें अपने लिए फिर साधना के क्षेत्र में गुण स्थान प्रमाण उनकी साधना होती है। तो फिर उस दृष्टि से भी यहाँ जीवों को 14 भागों में बांटा गया है। सामान्य रूप से तो जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि 5 स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, ऐसे जीवों का संयोग आदि की तरफ से ज्ञान कराया, शरीर आदि की तरफ से ज्ञान कराया। फिर भावों की तरफ से अगर अपन को समझना है तो गुण स्थानों के माध्यम से जीव के जो है क्रम क्रम से कैसे भाव होते हैं। जब ये जीव अपने सामान्य दशा से उठ कर के जब आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति करता है तो क्रम से कैसे कैसे उसके गुण स्थान अनुसार प्रगति होती है, उसमें क्या क्या स्थिति बनती है, वो अपन को यहाँ 14 गुण स्थानों के माध्यम से उसकी जानकारी दी गई है। तो इसमें अपन ने 14 गुण स्थानों के कल नाम पढ़े थे, चर्चा की थी संक्षेप में। तो पहले तो उन गुण स्थानों के अपन को नाम ज्ञान में रहना चाहिए कि वो 14 गुण स्थान, गुणों के स्थान अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपने आत्मा के जो परिणाम होते हैं उनका जब मिथ्यात्व से रहित होकर सम्यक रूप परिणमन होता है तो किस क्रम से जो है वो चारित्र में क्रम से विकास होता है और फिर अंत में परिस्पंद मात्र रह जाता है योगों का। और वो फिर 13वां और 14वां 13वें गुण स्थान में परिस्पंद रहता है
और 14वें गुण स्थान में उसका अभाव होकर फिर ये जीव संसार की दशा को छोड़ करके अपनी उस मोक्ष दशा को, पूर्ण शुद्ध दशा को, शाश्वत दशा को पाता है। तो ये 14 गुण स्थानों के नाम अपन को बराबर ध्यान में रहने चाहिए, ताकि अपन को जब इस मार्ग में अपन आगे बढ़ेंगे तो इनमें से हमारी कहाँ कौन से गुण स्थान आदि में कैसी कैसी दशा होती है वो बराबर विवेक अपन को रहेगा। जैसे अपन को किसी मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते में कितनी कितनी अपने लिए परिस्थितियाँ स्टेशनें आएंगी, वो अपन को ज्ञान हो तो अपन समझेंगे कि हाँ अपन अब कितनी दूर रह गए अपनी मंजिल से। ऐसे ही ये गुण स्थानों की दशा है। जब ये जीव मोक्ष मार्ग में, मोक्ष महल में पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है तो फिर उसके जीवन में कैसे कैसे आत्मा के गुणों का विकास होता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि की कैसे क्रम क्रम से स्वास्थ्य दशा बन कर के और उसके जीवन में अंतरंग बाह्य से उसकी क्या दशा बनती है, ये सब अपन को इनमें बराबर समझाया गया है। तो ये इस 13वीं गाथा में अपने लिए मार्गणा गुण स्थान, जिन मार्गों से संसारी जीवों को खोजा जाता है वे मार्गणाएँ कहलाती हैं। और इसके लिए अपन को उसके भी 14 भेद दिए थे। 14 भेदों में अपन ने मार्गणाओं के जो 14 भेद पढ़े थे वे सामान्य रूप से सबके ज्ञान में रहना चाहिए, ताकि अपन कि जीव संसार में कैसी कैसी दशाओं में पाए जाते। तो ये मार्गणा के अंतर्गत अपन ने 14 मार्गणाओं के नाम भी पढ़े थे। किसी को ध्यान में है बता सकते हैं 14 मार्गणाओं के नाम? महिलाओं में से 2 महिलाओं के हाथ उठे, पुरुषों में कोई के हाथ उठ रहे क्या 14 मार्गणाओं के नाम बताने में? कल वो हमने जो गाथा बतलाई थी वो याद रखेंगे तो अपन को मार्गणाओं के नाम: गई इंद्रिये सुकाये, जोगे वेदे कसाय नाणेया, संयम दंसन लेस्या, भविया सम्मत सन्नी आहारे। तो ये 14 मार्गणाओं के इसमें नाम आ जाते हैं। तो गति, इंद्री, काय, वेद, ज्ञान, इसमें जो पूरे नाम है ना क्रम से, तो गई इंद्रिय सुकाये, जोगे वेदे नाणे कसाय और ज्ञान। गई इंद्रिये काये योगे वेदे कसाय नाणेया, संयम दंसन लेस्या, भविया सम्मत सन्नी आहारे। ये 14 मार्गणाएं। तो इनके माध्यम से अपन को माने जीवों को संसार में जाना जाएगा। एक एक जीव में भी ये 14 मार्गणाएं होती और एक एक मार्गणा के अंतर्गत संसार के सारे जीव ज्ञान में आते हैं। माने एक एक मार्गणा में भी सारे जीव पाए जाएंगे और एक एक जीव में भी सारी मार्गणाएं पाई जाएंगी। अभी अपन को बराबर जब ध्यान में रहेगा तो अपन मार्गणाओं के हिसाब से जब विचार करेंगे तो अपन समझ सकेंगे कि अपने अंदर इन मार्गणाओं के अंतर्गत क्या क्या चल रहा है। जैसे अपने लिए 14 मार्गणाएं हैं, अब अगर एक जीव पर उसको घटित करके लगाएं तो एक जीव पर जब अपन घटित करके लगाएंगे तो जैसे अभी अपन अपने ऊपर लगाएं मनुष्यों के ऊपर, तो अभी अपन सबसे पहले गति मार्गणा, तो गति मार्गणा में अपनी मनुष्य गति चल रही है। ध्यान से सुनेंगे। 14 मार्गणाएं अपन अपने ऊपर घटित करते हैं अभी जीवों माने मनुष्यों के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहला 14 मार्गणाओं में से अपन गति पे लगाएं तो अपन अभी मनुष्य गति में, इंद्री की दृष्टि से लगाएंगे तो पंच इंद्री हैं, और काय की दृष्टि से लगाएंगे तो त्रस काय हैं, क्योंकि 6 काय की जीव 5 स्थावर 1 त्रस, तो त्रस काय हैं। योग की दृष्टि से लगाएंगे तो 15 योग बतलाए, उनमें से अभी वर्तमान में मन के 4 योग बतलाए, वचन के 4 योग बतलाए, काय के 7 योग बतलाए। तो मन से जब अपन सही सोचते हैं तो सत्य मनोयोग माने मन संबंधी योग अपना सत्य चलेगा, असत्य सोचेंगे तो असत्य मनोयोग होगा, उभय सोचेंगे तो उभय मनोयोग होगा, अनुभय सोचेंगे तो अनुभय मनोयोग होगा। क्या
विचार जैसा मन से करेंगे उस प्रकार से अपने आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद होगा और उससे इस प्रकार के कर्मों का आश्रवबंध होगा। तो अपन सत्य सोचेंगे। देखो, एक होता है व्यवहारिक दृष्टि से सत्य और एक होता है पारमार्थिक दृष्टि से सत्य। समझ में आया? व्यवहारिक दृष्टि से जो सत्य है, लोक में जिसको अपन सत्य बोलते हैं, जो भी बात पूछी जाए जैसी है वैसी बताना, तो वो सत्य है। लोक में तो व्यवहार से कोई भी बात पूछी जाए तो उसको अपन व्यवहारिक दृष्टि में जिसको अपन सत्य बोलते। जैसे मान लीजिए घर में मान लो कोई पूछने आया कि आपके पिताजी हैं क्या। अब मान लीजिए पिताजी को किसी के पैसे देना है और वो पैसे लेने वाला आया। अब अपन को कोई ने कह दिया कि भैया अगर कोई पैसे मांगने वाला आया तो बता देना है नहीं यहाँ पर। अभी अगर मान लो बोल दिया बच्चों से कि वो अगर कोई आए वो फलाने व्यक्ति, तो हमारी पूछे तो बोल देना कि नहीं है वो। अब अपन ये इस प्रकार सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? असत्य मनोयोग चल रहा है। ऐसा बोलेंगे असत्य वचन योग है। अब उसमें से बोलेंगे कि भैया है कि नहीं है हमें पता नहीं है। अभी देखे तो थे हमने यहीं पर अभी नहीं दिख रहे हमें कहाँ है। तो अभी हमने देखे तो घर ही में थे, पर अब हम अभी तुम्हें पता है। तो मतलब ये उभय मनोयोग बोल रहे आप। क्या बोल रहे आप? कि घर ही में तो थे पर अब अभी दिख नहीं रहे हमें। तो जैसे वो अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा आता ना महाभारत का। तो अश्वत्थामा नाम एक मनुष्य का भी था, एक हाथी का नाम भी था। अब वो हाथी मारा गया था युद्ध में। अब जब पूछा गया कि अश्वत्थामा हता मारा गया, अब वो मनुष्य था कि हाथी था हमें पता नहीं। कौन से वचन है? एक बात तो तुमने सही बोल रहे कि अश्वत्थामा हता मारा गया। अब दूसरी बात क्या बोल रहे? अब वो मनुष्य था कि हाथी था ये पता नहीं हमको। नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य था या हाथी था, तो ये आपने झूठ बोला। वह वचन है। तो ऐसे ही जो है यहाँ अपने अंदर में जब इस प्रकार से, तो ये असत्य और उभय ये पाप रूप वचन माने गए। क्या कहा? असत्य और उभय वचनों को पाप रूप माना गया है, छोड़ने लायक बतलाए गए। क्या हो रही है? नहीं तो दोनों मेंढक और छिपकली का क्या संबंध है? अरे पे तो दौड़ेंगे कुछ नहीं होगा। भाई बड़ा मेंढक है छोटा है? तनक सा है। हाँ तो छिपकली पकड़ सकती है उसको। फिर चलो अलग कर दो उसको। चलो उसको भगा दो, अकेले कुछ नहीं है। चलो चलो देखो, अपन विषय समझे। तो ये जो है अभी अपन जिस समय जैसा सोचेंगे जैसा बोलेंगे वैसा योग चलेगा, उससे वैसे ही आश्रय बंद होगा। समझ में आया? तो अभी जैसे अपन गति में मनुष्य गति है, इंद्री में 5 इंद्री हैं, काय में अपन को 13 काय हैं। योगों में अपने जैसा अपन मन से सोचेंगे बोलेंगे तत्संबंधी योग होगा। समझ रहे ना? और अपने लिए काय योग में अभी औदारिक काय योग है अपना। कौन सा चल रहा है? औदारिक काय योग। बाकी होता है औदारिक मिश्र, जब जन्म लेने के बाद अंतर्मुख तक जब कार्मण शरीर के साथ आते हैं, जब तक वो शरीर की रचना पूरी नहीं हो पाती है तब तक, जब तक वो पूरे दोनों का मिला जुला योग चलता रहता है। कि अनेदर कार्मण शरीर को विग्रह गति से आगे जन्म लिया और जब तक अभी शरीर की तुम्हारी स्थिति नहीं बनी
तब तक अभी दोनों का मिला जुला योग चलेगा। जो अपने औदारिक शरीर को ग्रहण करने वाली स्थिति है और कारमाण शरीर भी है, तो जब तक मिश्र धारा चलेगी। और जैसे ही अपन औदारिक शरीर को ग्रहण कर लिया तो फिर औदारिक का योग चालू हो जाएगा। तो ये जो है औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 व अनाहार का 3 समय तक वो किसी शरीर के योग माने औदारिक, वैक्रियक, आहार शरीरों के योग पुद्गल परमाणु जब तक ग्रहण नहीं कर रहा है तब तक क्या कहलाएगा? वो तब तक कहलाएगा कौन सा योग? अनाहारक नहीं, कारमाण का योग। उस समय कारमाण शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद हो रहा है। अभी और 3 शरीरों में से कोई शरीर नहीं है उसका, तो अभी सिर्फ कारमाण का योग चल रहा है उसका। तो ऐसा जो है। और जो आहारक शरीर होता है वो तो चूँकि रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है, जो उनको पुतला निकलता है जब किसी तत्वों के बारे में उनको शंका होती है और वो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण ऐसा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ पतला निकल के केवली सुत केवली के पादमूल में जाकर और शंका समाधान करके वापस आ जाता है। तो वो उस समय उनका आहारक का योग कहलाता है। जब तक वो उसकी रचना नहीं होती, दोनों का मिला जुला योग है, औदारिक और आहारक। और जैसे ही वो उसकी रचना हो करके वहाँ जाता है बीच में, तो तब तक वो कौन सा योग चल रहा है? उसमें आहारक का योग चलता है। कुंद कुंदाचारी को कोई आहारक पुतला वाली स्थिति नहीं थी, वे तो स्वयं सशरीर वहाँ गए थे, इसलिए वो तो उनका औदारिक ही शरीर था। आहारक शरीर तो आपका शरीर यहीं रहेगा, एक अलग से पुतला निकलता है आहारक शरीर का और वो जाके समाधान करके आता है। तो ये तो स्वयं विदेश क्षेत्र आदि में ये तो स्वयं जो है जा कर के माने जो भी देवलो आगे रिद्धि थी वो एक अलग चीज़ हो गई। तो वो स्वयं उसी शरीर से गए हुए थे, इसलिए वो आहारक पुतला नहीं था उनका। वो तो जिनके लिए ऐसा रिद्धि होती है आहारक शरीर को, माने अगर कोई जिज्ञासा हो समझने की और उनके अंदर में विशेष जिज्ञासा होने पर उनके पास वो रिद्धि हो आहारक शरीर की, तो शरीर में से मस्तिष्क से निकल के वो पुतला और जा कर के केवली सुत केवली के पादमूल में शंका समाधान करके वापस आ जाता है। तो वहाँ कोई पूछता नहीं है, जा कर के ऑटोमेटिक वहाँ तो अपने आप समाधान हो जाता है उनको। तो ऐसा वहाँ जा कर के वापस आ जाता है और उनकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो ये उस समय उनके आत्मा के प्रदेश उस आहारक शरीर के निमित्त से क्या है जो चंचल हो रहे हैं वो आहारक योग कहलाएगा। और जब तक वो आकर के फिर मिलता है औदारिक शरीर में, जब तक पूर्ण उसमें मिल करके अपना अस्तित्व उसी रूप नहीं कर लेता है, माने वो शरीर औदारिक शरीर रूप, तो तब तक वो मिश्र का योग होता है। तो ये 7 प्रकार के योग सारी माने तुम्हारे का योग कहलाते, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण। तो अभी अपना औदारिक का योग वर्तमान में चल रहा है। तो ये जो है ऐसा अपन को एक एक मार्गणा के अंतर्गत जब एक एक जीव का विचार करें तो इस प्रकार से ये इतने प्रकार से आत्मा में योगों का परिस्पंद चलता है। कितने? 15 प्रकार से। कौन से 15 प्रकार? सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, सत्य मनोयोग, असत्य वचन मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार वचन के साथ सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। माने अनुभय का भाव समझना, अनुभय में न सत्य है न असत्य है। अनुभय है सहज में नहीं, उसका अंदर में भाव भी चलता है अनुभय रूप में। कैसा? जैसे कोई ने कहीं जाने के लिए अपन को कहा कि भैया यहाँ आ जाना, अभी अपन को पता नहीं कि वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, तो देखेंगे कि ना कौन सा वाक्य आपका जाओगे कि नहीं।
न नहीं जाने का फैसला है न जाने का फैसला है। तो कौन सा वचन योग है ये? अनुभय वचन योग। आप चले जाओगे तो आपने झूठ गलत नहीं है, नहीं जाओगे तो भी गलत नहीं है, दोनों में आप सुरक्षित हो अभी, समझ रहे हैं ना। तो ये इनको आपके लिए इसको पाप रूप नहीं माना गया है। अनुभव वचन योग में आपका जो भी कार्य होता है तो वो आपके ज्ञान में भी वैसा ही है, भावों में भी ऐसे चल रहा है कि भाई ये पता नहीं है, अभी आगे जो स्थिति बनेगी देखेंगे। तो ये इससे आपको पाप आदि का बंध नहीं होगा, है ना। तो ये अनुभव वचन योग कहलाता है। तो ये आमंत्रणी निमंत्रणी भाषा वो भी अनुभव होती है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है और आपको जानकारी मात्र देना है लोगों को, भैया यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अब वो अपनी योग्यता से लाभ लेना चाहें तो ले जाएं, पर आपने जिम्मेदारी कोई नहीं ली, आपने सिर्फ जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? कि हमारे यहाँ बढ़िया सुंदर स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, जिनको लाभ लेना हो वो आकर के लेवें आनंद से। तो अब आपने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया? आपने उनको बुलाया कि नहीं है? आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी सब व्यवस्था बनाने की कि नहीं है? क्या आपने जानकारी दी है? आपने ये नहीं कहा कि आप पधारिए, हम आपकी सब व्यवस्था बनाएंगे, रहने की खाने की सब व्यवस्था है। आपने सिर्फ कि यहाँ बढ़िया सुंदर लाभ चल रहा है, जो लोग लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इसमें आपने किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया? ना बुलाया है ना नहीं बुलाया है। क्या किया? आपने जानकारी दी है मात्र, माने आप लाभ लेना चाहो तो आप जानो। ये नहीं है कि अब हमने आपको बुलाया है कि आप आओ या आप नहीं आओ, ना आपने मना किया है ना जानकारी दी है। जानकारी में वहाँ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी, नहीं आएंगे तो अभी तुम्हारे लिए माने कोई न तुम्हें समस्या है ना उनको समस्या। तो अनुभव वचन कहलाती है। उभय वचन में दोनों माने आधा सत्य आधा झूठ। जैसे तीसरा गुण स्थान है, कौन सा गुण स्थान? मिश्र गुण स्थान। सम्यक है कि मिथ्यात्? ये दोनों हैं उसमें, सम्यक मिथ्यात् में, इसमें दोनों हैं। और पूरे दोनों नहीं है, न सम्यक थे न मिथ्यात् थे। क्या? सम्यक्त भी नहीं है, मिथ्यात् भी नहीं, पर दोनों चल रहे हैं उसमें। क्या चल रहे हैं दोनों? इसलिए देखो इस तीसरे गुण स्थान में, जो चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का आश्रव बंध रुका रहता है, वैसी दशा इसमें चलती है। इसमें कोई कर्मों का आश्रव बंध नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें जो है अब कौन सा कर्मों का आश्रव बंध होगा? मिश्र परिस्थिति वाला आश्रव बंध नहीं होता है। तो ये जो है क्या है कि कुछ इस प्रकार की स्थितियां होती हैं कि जो अपन को बराबर ज्ञान में। तो ये 15 प्रकार के योगों में 4 वचन की, 4 मन की, 7 काय की। तो अब कौन कौन सी जीवों की क्या योगों की दशा चल रही है वो अपने ज्ञान में आती है इस प्रकार समझने से। इसके बाद आता है वेद। क्या? 7 योगों की जानकारी दे रहे हैं अपने पास। तो अभी कौन सा औदारिक काय योग चल रहा है? ये कही है अभी वो क्या है? तो भाई अभी 7 थोड़ी है होंगे उसमें। भाई 7 में से वचन के अलग होंगे, मन के अलग होंगे। और जिस समय जो मन से सोच रहे होगे वो योग लगेगा, वचन से बोल रहे होगे वो लगेगा। काय का तो आपके लिए ये औदारिक काय योग ही लगेगा अभी, क्योंकि आपका अभी शरीर से ही परस्पंद हो रहा है इसके निमित्त से। बाकी औदारिक मिश्र नहीं और आहारक नहीं, आहारक मिश्र नहीं, व्यक्रियक नहीं, व्यक्रियक मिश्र नहीं, सिर्फ अकेले औदारिक काय योग चल रहा है। ये लगेगा उस पर। वचनों में जिस समय जो बोल रहे हो वो लगेगा, मन से जो सोच रहे हो वो लगेगा। वो विग्रह गति में तो सबका बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा? तो तुम मनुष्य थोड़ी हो फिर वहाँ। फिर तो तुम वहाँ जिस गति में जाओगे उसमें 2 स्थितियाँ हैं कि आप देखना यहाँ से आयु पूरी हो गई
तो आयु तो जहाँ से यहाँ से पूरी हो गई, दूसरी आयु लग गई। अब अवस्था अभी जब तक उस शरीर में नहीं जाओगे तब तक उस समय वैसी बनी नहीं है। तो अवस्था होगी आनुपूर्वी, नाम कर्म के उदय से पूर्व शरीर की। यहाँ से जाओगे तो आपकी आयु तो यहाँ से आयु पूरी भई और आपका आयु कर्म का उदय तो वहाँ का चालू हो गया, वहाँ से तुम्हारा आयु कर्म लग गया। अब परंतु आकार कौन सा रहेगा? जो पूर्व पर्याय तुम छोड़ के जा रहे हो उस पर्याय का आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से अवस्था जीव की उसी पहले रहेगी, और जब उस शरीर में पहुंच जाएगा तो फिर उस शरीर की आकार उसकी अवस्था हो जाएगी। तो इसमें देखिए ये सब चीज़ें, अब देखो क्या है कि इन सब चीज़ों का अपन देखो जब विचार करते हैं तो अपन को सारे पाप माप कुछ नहीं है। अपन इस समय आप कौन सा हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परे कौन सा पाप कर रहे? टोडरमल जी जिस समय ये सम्यक ज्ञान दीप का तुम्हारे से सम्यक ज्ञान चंद्र का लिख रहे थे, उनको खाने पीने का भी स्वाद भूल गए थे। भोजन तो करते थे पर नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, मिर्च पड़े कि नहीं पड़े, मसाले पड़े, उनका ध्यान बराबर इतनी गहराई से चिंतन मनन उसी का चलता रहता था। जब आदमी क्या धुन में होता है ना तो उसको ज़्यादा खाने पीने का, खाना पीना तो चलता है पर उसको ज़्यादा रस रुचि नहीं होती कि क्या बनाया क्या नहीं, जो बनाया खाया चलता बना। इसलिए जिस समय अपना इस प्रकार तत्वों का चिंतन मनन गहराई से चलता है उस समय बाहर से अपन को सब पापों से वृत्ति हटी रहती और इसी का चिंतन मनन चलता, परिणामों की अत्यंत विशुद्धता बनती है, ज्ञान की जागृति होती है। तो ये अपन को चूँकि क्या है सामान्य विचार करते रहने तो उतना उपयोग एकाग्र नहीं होता है। जितना करणान योग के सूक्ष्म विषयों में अपन चिंतन मनन करें तो उसमें सारा अपना इधर उधर का उपयोग हट करके उसके चिंतन में, ध्यान में और उसकी गहराई में जब अपन को आगे पीछे का विषय ज्ञान में हो तभी लगा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती थी। में आ रहा कि नहीं? 14 मार्गणाएँ हैं, उन मार्गणाओं का स्वरूप तुम्हें पता हो जब तो तुम लगा पाओगे ना। कैसे लगाओगे? कि इनमें इतने इतने भेद होते हैं और कब कैसी परिस्थिति बनती है उसमें, तो पूरा उपयोग उसमें आपका लगेगा जब ही आप उस भाव को समझ पाएंगे। अरे डॉक्टर बनने वाला व्यक्ति कितने साल तक क्या क्या दिमाग में रखता है जब वो डॉक्टर बन पाता है पता है? 17-17 घंटे पढ़ता है वो, 15-15 घंटे। मुश्किल नींद भी उसको बहुत आती, स्वप्न भी वही देखता है डॉक्टर बनने के। ऐसे ही जिसको अगर ये माने संसार का अभाव करना है तो इन सब चीज़ों की गहराई से जानकारी करके और उसका उपयोग पर इसी चिंतन मनन में ज़्यादा लगता है, बाहर के कामों में उसका मन ज़्यादा नहीं लगता। फिर जितेंद्र जी सुनाई दे रहा हो तुम्हें? क्या काय की चर्चा चल रही है? नहीं, अभी मूल में चर्चा काय की चल रही है? नहीं, मूल में चर्चा मार्गणाओं की चर्चा चल रही। 14 मार्गणाओं के बारे में चर्चा चल रही है। मार्गणाओं में अपन 14 मार्गणाओं में से गति की हो गई, एक मनुष्य के ऊपर 14 मार्गणाएं घटित कर रहे अपन। एक एक मार्गणा में सब जीवों को ज्ञान में ले सकते हो और एक एक जीव पर 14 मार्गणाओं को ज्ञान में ले सकते हो। क्या ठीक है, अलग से ले मतलब नहीं, एक मिनट नहीं, क्या यहाँ क्या कह रहे थे? जैसे ये इंद्रिया में गति है, इंद्रियां है, फिर जैसे योग में जी आ जाते फिर अलग अलग से क्यों लिया है? कैसे अलग अलग से? अरे भाई वो जो है 6 काय की जीवों, वो जीवों की दशा कितने काय वाले होते हैं वो बताना है। वो 60 काय जीव होते हैं तो वो तो मन वचन का योग थोड़ी ले रहे हैं। वहाँ 6 काय के जीवों की जानकारी ले रहे हैं कि कौन सी काय के जीव हैं ये। तो ये 30 काय के जीव हैं, स्थावर जीव नहीं है, ये जानकारी करना हुआ। भाई वो ज्ञान उनका अपेक्षाएं अलग अलग है ना उसकी, तो वहाँ तो उसकी अपेक्षा अलग है। यहाँ योगों की अपेक्षा थोड़ी है। वहाँ काय में 6 काय में योग अलग है, काय का स्वरूप अलग है। वो 6 काय 60 काय जीव नानक, तो वहाँ तो जीवों की
6 काय के जीवों में से कौन से काय के जीव है ये, तो वो अपेक्षा है। और यहाँ योगों में 3 प्रकार के योगों में से मैंने इनके 3 के भेद जो है, योगों के 15 भेद हैं, तो इनमें से योग कौन कौन से होते हैं, कौन सी गति में, कौन से जीवों के, तो ये वो जानकारी है। ये सबकी अलग अलग है 14 में से इनके भेद। तो गति, इंद्री, काय, योग, अब अपन को वेद मनुष्य पे लगाना। तो ये मनुष्य में देखो, इसमें अपन को थोड़ा समझने लायक है। बाहर से कोई पुरुष हो सकता है और वेद का उदय उसके स्त्री का चल सकता है, नपुंसक का चल सकता है। द्रव्य वेद और भाव ये वेद 2 चीज़ें हैं। तो द्रव्य से तो वो जैसे मान लीजिए पुरुष है, पर भावों से स्त्री जैसे भाव भी हो सकते हैं, नपुंसक। तभी तीनों वेदों से मोक्ष बताया है। तो वो द्रव्य वेद से नहीं बताया है, कौन से, भाव वेद से। तो भावों में माने वो पराधीनता की वृत्ति वाली दशा, वो जो अंदर से पुरुष हैं, कोई स्त्रियों में पुरुषत्व रहता है, तो वे पुरुषों जैसा उनका माने व्यवहार स्वाधीनता से चलती, वो पराधीनता का जीवन नहीं होता उनका। तो ये अंदर से भावात्मक रूप में वेदों की दशा अलग है और द्रव्यात्मक रूप में वेद की दशा अलग है। तो यहाँ ये भावात्मक रूप में अपन द्रव्यात्मक रूप में विचार करेंगे तो पुरुष हैं, और भावात्मक रूप में देखेंगे तो जिनके अंदर में जो, अभी अपन ने देखा होगा, अभी तो दूसरे देशों में तो सब चल रहा है, पुरुष शादी करती हैं, स्त्री शादी करती हैं, सुना कि नहीं सुना? समलैंगिकों को मान्यता अपने देश में भी मानना चल रही है, उसकी मांग कि हमें अधिकार दिया जाए कि हम जो अगर पुरुष के साथ शादी करना चाहें तो रह सकते। क्या है उसमें, एक स्त्री स्वभाव वाला है वो पुरुष, एक पुरुष स्वभाव वाला है, तो वे दोनों साथ में शादी करके रहना चाहते। बदल भी सकते हैं क्या, जैसे एक जीवन है व्यक्ति का, हाँ, उसी में बदल सकते हैं, पुरुष नपुंसक ऐसा नहीं। देखो भावात्मक भाव तो बदलते रहते हैं, परंतु द्रव्य नहीं बदलने के। ज़्यादातर तो देखो एक जीवन में जो भी भाव आता है वो जन्म से ही आता है और वो ही रहता है, फिर वो तो जन्म से उसका स्वभाव रहता है उस जाति का। क्या, अरे वो तो शुरू से ही होगा ना, उसका स्त्री वेद वाला है, वेद ही वाला होगा। वो चलता ही है। अरे तुम ये समझ ही नहीं रहे, बाहर के वेद की मतलब नहीं है, बाहर से अंदर लेकिन अंदर में नपुंसक वेद, तीनों वेदों से जब मोक्ष बताया तो जीवन पर्यंत को नपुंसक वेद चल सकता है, चलेगा ही वो तो, आखिरी में भी नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा वो। बदलता नहीं है क्या? नहीं, जन्म से उसका जो भाव रहता है, द्रव्य तो जो भी हो वो जो लिंग चेंज हो जाता है वो अलग चीज़ है, वो शरीर की वो तो वो जन्म वो जिसकी है तो जन्म से वैसी रहेगी फिर। उसमें जो है उस जाति के ही परिणाम रहते, ढीले तो ढीले ही हैं, स्त्री पने वाले तो स्त्री पने वाले ही, पुरुष वाले हैं तो पुरुष ही जैसा होता है। मानो उसका अंदर का एक पराधीनता का जीवन वाला है। जैसे जो पुरुष ऐसे होते ना कि वे अब कुछ नहीं, वो स्त्री हैं उनकी सब व्यवस्था बनाएंगे, वे नहीं कर पाते कुछ, वे बिल्कुल ढीले ढाले ही रहते हैं, पराधीनता का जीवन रहता है उनका। तो वो अलग से उनके भावात्मक जो वेदों का एक क्वालिटी बतलाई है। मैंने एक सामान्य रूप से देखे जो परिपेक्षापूर्वक जीवन जीने की स्थिति एक सामान्य है, वो कि जैसे परावलंबी जीवन जीने की जो स्थिति है वो स्त्री वाली बतलाई है, और जो स्वाधीनता से जीवन जी रहे हैं, मैंने जो अंदर से पुरुष ऐसा बल पुरुषत्व अपन कहते ना, तुम तो क्या स्त्री हो, क्या तुम्हें चूड़ियाँ पहन लो तुम तो इस प्रकार से जो बोलते ना, तो वो अलग है, वो भावात्मक। तो ये जो है भावात्मक दशा वेदों की अलग है और द्रव्यात्मक दशा अलग है। तो बाहर में जैसे ये कोई स्त्री हो और उसके वेद भावात्मक वेद उसका पुरुष का चले, नपुंसक का चले, अलग अलग चलते। हाँ वो ही है, सब में लगा लेने से। तो ये जो है अपने लिए यहाँ वर्तमान में अपन को द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेद अथवा स्त्री वेद जिसके जो हो वो लगा लेना। कसाय की अपेक्षा अब ये कसाय में लगेगा, तो कसाय में अपने लिए कौन सी कसाय चल रही है, तो सभी कसाएं सामान्य रूप से होती हैं। उपयोग प्रवृत्ति रूप में कौन कौन सी कसाय चल रही वो अलग चीज़ होगी। मतलब भावों में अपने अलग अलग परिवर्तन होता रहता है।
कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, ये चलता रहता है। वैसे नरक आदि में जो द्रव्य भेद होता है, भाव भेद वही होता है। देव पर्याय में जैसे जो द्रव्य भेद है, देवांगना है तो देवांगना ही का होगा, पर मनुष्यों में और त्रियंचों में रहता है। बाहर में भेद कुछ हो, द्रव्य भेद, और भाव अंदर में कुछ हो। अब आगे देखिए, ज्ञान की अपेक्षा अब वर्तमान में अपने पास जैसे मान लीजिए 2 ज्ञान तो सब जीवों के रहते ही है सामान्य से। कौन से? मति सुतक ज्ञान। अब उसमें सम्यक के साथ में कुमति, मिथ्यात के साथ कुमति कुश्रुत, और सम्यक हो जाए तो सुमति सुश्रुत। आगे किसी को अवधि ज्ञान हो जाए तो अवधि ज्ञान भी रहेगा। ये ज्ञान की अपेक्षा है। संयम की अपेक्षा जब तक अभी सम्यक्त नहीं हुआ तब तक असंयम ही रहता है। तो ये असंयम, संयम में भी 7 भेद हैं, समझ रहे हैं ना संयम के। तो उसमें 5 तो चारित्र की, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यत, चारित्र। तो वे 5 संयम तो वो हैं, और एक असंयम चौथे गुण स्थान तक, और 5वें में संयम असंयम, ऐसे 7 भेद संयम मार्गणा के अंतर्गत लगते। तो आप इनमें से या तो चौथे गुण स्थान तक होगे तो असंयमी कहलाओगे, 5वें गुण स्थान में होगे तो संयम असंयम कहलाओगे, 6वें गुण स्थान में होगा तो 6वें से लेके 9वें गुण स्थान तक सामायिक, फिर छेदोपस्थापना, ये 2 संयम 6वें से लेके 9वें तक माने जाते। और सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, ये 6वां 7वां गुण स्थान, 2 गुण स्थान होती इसकी। कौन सा? परिहार विशुद्धि नाम का जो संयम होता है, ये 2 गुण स्थानों में ही पाया जाता है। माने जो 30 वर्ष तक सुख से रहा हो, फिर 8 वर्ष तक कि किसी केवली के पादमूल में उसने कितने अंग तक का अध्ययन किया हो, उसमें भावदीप काम दिया है, और इसके बाद उसके लिए वो संयम प्राप्त होता है। परिहार विशुद्धि मतलब क्या? कि उसके चलने फिरने, उसको चातुर्मास वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके चलने से किसी जीव का विघात नहीं होता है, ऐसा इस प्रकार का उसको संयम प्राप्त हो जाता है कि जिसके हिंसा संबंधी परिहार हो गया है, ऐसा संयम है कि वो उसके चलने फिरने आदि से जीवों का विघात आदि नहीं होता है। उच्चारण रिद्धि अलग होती है, ये संयम अलग है। ये परिहार विशुद्धि नाम का संयम अलग ही होता है। तो 38 माने वो 30 वर्ष तक पहले सुख से जिया हो बढ़िया घर परिवार में, बाद में दीक्षा लेकर 8 वर्ष तक माने सानिध्य में, हाँ कितने अंग या पूर्व तक का वो उसमें देखना पड़ेगा, उतना अध्ययन किया हो, और बाद में इस प्रकार का ये संयम उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से परिहार विशुद्धि माने विशेष प्रकार का संयम है कि उनके चलने फिरने से जीवों की हिंसा आदि नहीं होती। हाँ 4 पहले से 4 गुण स्थान तक असंयम, 5वें में संयम असंयम, 6वें से लेकर 9वें तक सामायक छेदोपस्थापना, और 6वें 7वें में परिहार विशुद्धि, और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय का, सूक्ष्म लोभ का, और 10वें 11वें में यथाख्यात, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। तो ये इस प्रकार के संयम माने गए। तो इन संयमों में मतलब अपन को कौन से संयम में हो तुम, उसके माध्यम से। तो ये 11वें 12वें 13वें 14वें में यथाख्यात संयम है तुम्हारे। जैसा तुम्हारा आचरण माने होना चाहिए भीतराग, वैसा आचरण चल रहा है, तब उसमें आपको इस दृष्टि से देखेंगे तो इस संयम में आप हो। इसके बाद है यथाख्यात माने कसाय रहत, जिसमें जैसा आचरण होना चाहिए स्वाभाविक बुध सवाला। अब इसके बाद दर्शन, तो दर्शन में अपने लिए चक्षु अवधि और केवल, तो अब इनमें से जो भी दर्शन अपने लिए ज्ञान के पहले चलता है, चक्षु दर्शन 5 इंद्री और मन, उसमें से चक्षु इंद्री को छोड़ के बाकी 4 इंद्री और मन के माध्यम से ज्ञान होने के पहले जो सामान अवलोकन पदार्थ का होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं।
चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य आभास होता है पदार्थ का वो चक्षु दर्शन, और अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य दर्शन होता है वो अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ साथ जो दर्शन होता है वो केवल दर्शन। तो ये दर्शन लेस्या में, अब 6 लेस्या में से जो भी लेस्या जिस समय चल रही है उसमें से वो लेस्या लगाना। भव्यत जो जी भव्य हैं अथवा अभव्य हैं, अभव्य तो अभव्य ही रहेंगे, भव्य तो भव्य ही रहेंगे, तो उसमें भव्य भव्य में से 2 में से कोई लगाएंगे। सम्यक्त में से जिसको अभी सम्यक्त नहीं हुआ तो मिथ्यात, सम्यक्त के अंतर्गत उसकी विरोधी भी आती, मिथ्यात, सासादन, मिश्र, उपसम, क्षयोपसम, छायक, सम्यक, ऐसी 6 मार्गणाएं इसके अंतर्गत लगती हैं। संज्ञा में, संज्ञा के कितने भेद हैं? कौन कौन से? 5 कहाँ हैं? 4 हो गई ना। हाँ, तो अब ये संज्ञा चलती हैं सभी संसारी जीवों की, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं जीवों की चल रही। और आहार, आहार बोलते हैं 3 शरीरों के योग, औदारिक, विक्रियक, आहारक, 3 शरीरों के योग पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना वो कहलाता आहारक। तो अपन जब तक इन शरीरों में रहते हैं तो आहारक कहलाता है वो, और विग्रह गति में अनाहारक कहलाता है। 1, 2, 3 व अनाहार का, जब तक वो विग्रह गति में जीव रहता है उस समय अनाहारक है, मतलब कोई शरीर के योग पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं कर रहा है। वो आहार, वो भोजन वाली संज्ञा है। हाँ, वो भोजन, वही आहार माने वही अपन को शरीर के लिए खाने की जो इच्छा होती है वो है आहार संज्ञा। तो इस प्रकार से ये अपन को 14 मार्गणाएं एक एक जीव पर भी लगती हैं, और सभी जीवों पर एक एक मार्गणाओं का भी विचार किया जा सकता है कि संसार में सभी जीव, इनमें से एक एक मार्गणा के अंतर्गत भी सभी जीव उसमें गर्भित होते। इस प्रकार से ये मार्गणाओं का स्वरूप बराबर अपने ज्ञान में आने चाहिए। गुण स्थानों में अपन को, गुण स्थानों की अपन ने परिभाषा कल बतलाई थी। क्या है गुण? गुण स्थान माने मोह योग भवा गुण ठाना, मोह और योग के सद्भाव और अभाव में जो आत्मा के परिणामों की स्थिति बनती है वो गुण स्थान कहलाती है। तो मोह में अपन ने दर्शन मोह और चारित्र मोह, 2 मोह की बात करी थी। तो पहले चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह के निमित्त से ये परिस्थिति बनती है। उदय, अनुदय, जैसे पहला गुण स्थान है मिथ्यात के उदय से होता है, मोह के उदय से। दूसरा गुण स्थान दर्शन मोह यानी सम्यक से च्युत हो गया, मिथ्यात में आया नहीं है, तो वहाँ अनंतानबंदी का उदय होता है। कौन सा उदय होता है वहाँ? अनंतानबंदी। तो अनंतानबंदी कसाय भी 2 मुखी है। वो क्या है? जीव के लिए सम्यक्त होने नहीं देती, हो जावे तो उससे च्युत कर देती है सम्यक से। तो ये जो है ये भी सम्यक से संबंधित ही है। तो इस प्रकार से साधारण गुण स्थान न सम्यक्त न मिथ्यात, बीच की दशा। हाँ, चारित्र मोहिनी क्या, वो दर्शन को भी माने नष्ट करने वाली है, इसलिए श्रद्धान से च्युत कर दिया उसने। तो वो जो है माने जैसे पेड़ का दृष्टांत दिया, पेड़ पे से फल टूट गया, जमीन पर आया नहीं, तो बीच की दशा थोड़े समय की, एक समय कम से कम ज़्यादा 6 आवली। तीसरा गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात का, मिली जुली दशा, खटमिट्ठी जैसे तुम्हारे दही में अगर शक्कर मिला दो तो जैसे खटमिट्ठा स्वाद है, कुछ सम्यक्त कुछ मिथ्यात। और आगे सम्यक्त है। अब आगे जो है फिर 5वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोह के निमित्त से ये स्थितियाँ बनती हैं। 2 चौकड़ी कसाय का भाव, 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव 5वां, बाहर में फिर उसके साथ साथ वृत्तादि व्यवहार से बताए जाएंगे। इसमें उसका खुलासा संक्षेप में दिया है। अब वो अपन एक शॉर्ट में अपन उसका भाव समझ रहे। तो पंचम 3 चौकड़ी कसाय का भाव, 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव 6वां। उसी कसायों की संजुलन कसाय की मंदता हो गई अप्रमत्त दशा, तीव्रता में 6वां गुण स्थान, मंदता में 7वां, और मंदता में
अब मैंने श्रेणी चढ़ेंगे जब तो वो अपूर्वकरण, और आगे बढ़ेंगे अनिवृत्तिकरण, फिर अकेली सूक्ष्म लोभ रह गया तो 10वां गुण स्थान, और मोह उपशम हो गया चारित्र मोह तो 11वां गुण स्थान, मोह का क्षय हो गया तो 12वां गुण स्थान। इसके बाद 4 घातीय कर्मों का सर्वथा अभाव नाश हो गया, मोह का नाश हो गया 12वें में, एक पाए में, दूसरे पाए में फिर ज्ञानावरण दर्शन अंतराय क्षयाच्य केवलम, पर अंत में जो है 12वें गुण स्थान के 3 घातीय कर्मों का और नाश होके और केवल ज्ञान की दशा। वहाँ क्या रह गया? योग परस्पंद, तो वो संयोग दशा है, और योग का अभाव होकर के 14वां गुण स्थान और इसके बाद सिद्ध दशा। तो इस प्रकार ही 14 गुण स्थानों का सामान्य से स्वरूप हो गया। इसमें 5वें गुण स्थान के 11 प्रतिमाओं के नाम भी दिए हुए हैं। 5वें गुण स्थान में जो 11 प्रतिमाएँ होती हैं, यानी श्रावक की 11 कक्षाएं, उनके नाम भी दिए हुए हैं। किसी को पता है क्या 11 प्रतिमाओं के नाम? 11 प्रतिमाओं के नाम, इसमें एक गाथा आई हुई है वैसे उस 11 प्रतिमाओं के नाम वाली, 41 पेज पर है, तो उसमें नाम वो गाथा दी गई है। कौन सी? इसे 11 प्रतिमाओं के नाम वाली इसमें दिया गया है। देखिए, दंसण वैसामाय्य पोषः सचित्राय भतेया 41 पेज पर मोटे अक्षरों में ये दिया हुआ है 11 प्रतिमाओं के नाम। तो बंभारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिष्ट देश विदोया देखो इसका नाम, इसके नाम है दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, अलग अलग नाम दिए हुए ना। तो ये दर्शन प्रतिमा, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित व्रत, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ये 11 प्रतिमाओं के नाम है। 5वें गुण स्थान में ये क्रम से कसाएँ तुम्हारी जो है मंद होती जाएँ, जो प्रकट 2 कसाएँ, तो उसमें जीव इस प्रकार से 11 प्रतिमा तक की माने, जैसे मान लीजिए इलक छुल्लक है तो वो 11वीं प्रतिमा में 5वें गुण स्थान की उत्कृष्ट दशा है। तो इस प्रकार से इसके नाम है ये। तो ये अपन को क्या है, जब भी अपन साधना करेंगे तो साधना के क्षेत्र में इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। अंदर में जब अपन स्वरूप का अवलंबन करेंगे, अंदर में अपना आनंद बढ़ता जाएगा, कसाएँ क्षीण होती जाएंगी, तो बाहर की भी निवृत्ति होती जाएगी, और पाप आदि से निवृत्ति करके और जितनी भी कसाएँ उनमें सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे, और जितनी स्वरूप का स्थिरता है उतनी कसाय का अभाव होगा। तो ऐसा जो मोक्ष मार्ग में ऐसी मिश्र धारा चलती है, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाता है और आकुलता कसाएँ माने जो अपनी पराश्रय की वृत्ति क्षीण होती जाती है। तो ऐसा धीरे धीरे जितना जितना अपन स्वाश्रय को ग्रहण करते जाएंगे, बाहर में निर्वृत्ति होती जाएगी और बाहर की प्रवृत्ति छूटती जाएगी, और जीवन में अंदर में अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाएगा। तो एक क्रम से उसी को अपन ने गुण स्थानों की परिपाटी में इसको वृद्धि मैंने उसको आचार्यों ने स्पष्ट किया है। तो इसका अपन को भाव भाषण बराबर जब होता है तो अपन अपने जीवन में भी देख लेते हैं कि अपन अब किस भूमिका में चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अकेला धर्म में फिर उसको भ्रम नहीं रहता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो, अब हमें क्या करना चाहिए, वो सब उसके ज्ञान में सही रहता है। तो इस प्रकार ये अपने लिए अभी ये 13वीं गाथा का अपन ने जो है ये विषय लगभग सामान्य से अपन ने पढ़ लिया है, और अंत में इन्होंने जो दिया है इसका थोड़ा सा क्या दिया है, जो सारांश रूप में, इस प्रकार पुड़ाभी जलते उबाऊ। देखो इसमें जो है इन्होंने क्या दिया कि पूरा सिद्धांत और अध्यात्म का सार इस ग्रंथ में है, वो सिद्ध किया है। देखो इसमें अपन ने जो 13वीं गाथा पढ़ी, इसके माध्यम से इन्होंने क्या सिद्ध किया, पुड़ाभी जलते उबाऊ इत्यादि 2 गाथाओं से और तीसरी गाथा के 3 पादों से। देखो अभी अपन ने 2 गाथाएं कौन सी पढ़ी थी, 11 नंबर की
और 12 नंबर की 2 गाथाएं भी। और तीसरी गाथा अपन ने कौन सी पढ़ी? मग्गण गुण ठाणे नहीं, मग्गण गुण ठाणे ही है 14 सही हवंती तय शुद्ध नया बिन्ने या संसारी सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया। तो अब इसमें देखो तीसरी गाथा के 3 पादों से 2 गाथाएं पहले की और तीसरी गाथा के 3 पाद, माने इसके एक एक लाइन में 2 पाद बनाए, एक हिस्सा एक पाद, दूसरा हिस्सा दूसरा पाद, तीसरा हिस्सा तीसरा और चौथा ऐसे। तो 3 पादों से क्या किया इन्होंने? ग्रंथकार ने धवल ग्रंथ, जय धवल ग्रंथ, महाधवल ग्रंथ, इन 3 ग्रंथ कहते हैं महाबल, माने ये धवल, जय धवल, महाधवल, इनसे प्रबंध नामक, माने इनसे जो लेखन किया गया है आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, प्रबंध माने वो लिखे हैं जो ग्रंथ, ऐसे नामक 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीज पद को सूचित किया है इन 2 गाथाओं से और तीसरी गाथा के 3 पादों से। क्या किया है? किसमें? धवल ग्रंथ, जय धवल ग्रंथ, महाधवल ग्रंथ, इनका संक्षेप में स्वरूप बताया गया है। हाँ ये सब, हाँ ये सठखंडागम में इन्हीं का वर्णन है पूरा विस्तार में सूचित किया है, जिसका स्वरूप, जिस बीज पद का स्वरूप गुण जीवा उत, उनके जो तुम्हारे से जीव कांड वगैरह इसमें दिया है इन्होंने, गोमठ 60 जीव कांड की गाथा दी है इन्होंने, उसमें इन्होंने मूल में दिया है गुण जीवा पन्नति पाणा सन्नाया मग्गणा होया ओ गोबिया कमसो 20 तु परूपणा भणिया, उसमें 20 प्रूपणाओं का वर्णन है। तो ये सब गुण स्थान जीव स्थान ये सब उसमें वही पाए जाएंगे। तो गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग, इस प्रकार क्रम पूर्वक 20 प्रूपणाएँ कही हैं। कहाँ पर? उन्हीं में सठखंडागम आदि ग्रंथों में इनका ही निरूपण है पूरा का पूरा। हाँ, इस गोमठ सार की गाथा आदि में कहा है, ये सब गोमठ सार की गाथा में ये सब वहाँ जो प्रूपणा विस्तार में संक्षेप में गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड जो लिखे गए उसी में के सार है जी, किसके? सठखंडागम के। तो इसमें जो है इस प्रकार से कहते हैं, ये इस ग्रंथ में इन सिद्धांत ग्रंथ के माध्यम से ये सब बातें आ गई। अच्छा आगे देखिए, इसमें गाथा आदि से कहा है। और जो चौथा पाद है इस तीसरी गाथा का 13वें के नंबर का, सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया, शुद्ध नय से सब जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस तीसरी गाथा के चौथे पाद से जो शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है उससे पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, इन 3 प्राभृत ग्रंथों के बीज पदों को सूचित किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है सिद्धांत ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथों का सार इस ग्रंथ में पूरा का पूरा घर में समझना। यहाँ गुण स्थान और मार्गणा स्थान आदि में केवल ज्ञान, अब ये तो आगे का उसी का विस्तार दिया है, केवल ज्ञान, ये 2 छायक सम्यक अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप साक्षात उपादेय है और शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप कारण समय सार है। वही उपादेय भूत केवल ज्ञान आदि का विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा उपादेय है। इसके अतिरिक्त सब ही है। और अध्यात्म ग्रंथ के बीज पदभूत जो शुद्धात्मा का स्वरूप कहा गया है वह तो उपादेय ही है। उसके आश्रय से तो संपूर्ण जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार जीव अधिकार में शुद्ध और अशुद्ध जीवों के कथन की मुख्यता से 7वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने लिए जिस ग्रंथ में वास्तव में सिद्धांत ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथों का सारांश लेकर के पूरा का पूरा मर्म इसमें और प्रयोजन साधने के लिए फिर क्या करना वो पूरा का पूरा अपन को समझाया। तो इस प्रकार इन 3 गाथाओं का अपन ने संक्षेप में जो यहाँ पर सार पढ़ लिया। अब जो आगे सिद्धा और ऊर्ध्वगमन जीव जो है 9 अपन ने जो अधिकार पढ़े हैं जी, हाँ
सिद्धो और विश्व सो ढगई, ये 14वीं गाथा में, एक गाथा में इसका दोनों का खुलासा है। तो अभी तो अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं पर इसको आचार्य कुल वेद के मात्र हम ग्रंथों को पढ़ें और अन्य ग्रंथों को ना पढ़े तो क्या सत्य दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? देखो ऐसा है कि अपन को अगर प्रयोजन की दृष्टि से बात करो तो जब अपन को शेर जैसे व्यक्ति को अकेला इतना समझाया कि अंदर में भैया तेरा स्वरूप ये है और ये नहीं है, और उसको इतने में ही जैसे वो तुस्मास भिन्न का दिया कि वो दाल का छिलका अलग है और चेतन ऐसा आत्मा अपना अंदर का जैसे दाल का दल अलग है, ऐसे अपना उपयोग स्वरूप आत्मा ये अलग है और ये शरीर आदि अलग है, ऐसा ज्ञान में लेके और अंदर में अपने ध्यान में चला जाए, अतीन्द्रिय आनंद हो जाए, तो इससे वो अपना कल्याण का कार्य करने में कोई बाधा नहीं है उसको। परंतु अब उपयोग तो अपन को लगाने के लिए कोई ना कोई विषय चाहिए। ये तो जब बिल्कुल परिस्थिति आपकी और कुछ समझने में नहीं हो और इतना समझ लो तो इतने में भी हो सकता है, परंतु अब अपने पास विकल्प समझने के लिए उपयोग लगाने को तो बहुत विकल्प है, सब समझ रहे अपन, घर की एक एक पाई दुकानों का हिसाब किताब वो, तो अपने लिए फिर तो ये विषय इसमें उपयोग नहीं लगाओगे तो आर्तरोध ध्यान में मन लगेगा। इसलिए वो तो जब आपकी बिल्कुल परिस्थिति ऐसी हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो उसमें आपको प्रयोजन की बात ये तो कर सकते कि नहीं, इतना कर लो इसमें कल्याण हो जाए। तो ये तो मंद बुद्धि वालों को प्रयोजन की बात है। फिर जिनकी तीव्र बुद्धि है उनके लिए तो विस्तार से अपना समझ के उपयोग को विशुद्ध बनाए रखने के लिए जरूरी है ये सब। तो ये समझ लेना कि जब अपने लिए बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उतने भी कहते कि तुम हतोत्साहित मत हो, इतना तो समझ में आ जाए तुम्हें, दाल अलग है छिलका अलग है। ये तुम्हारे युगल जी बोलते थे कि जो केला छील के खा सकता है वो आत्म कल्याण कर सकता है। क्या जिसको केला छील के खाने का अगर विवेक होवे, केला दे दिया जाए और फिर वो केला खा के जानता हो तो ऐसा व्यक्ति कल्याण कर सकता है, और उसको किसी का ज्ञान है कि नहीं पता नहीं है। बस इतना विवेक होना चाहिए उसमें। तो इतना विवेक तो हमें नहीं लगा कि शायद कोई भी नहीं हो गए। तो ये जो है अपन को माने किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। जहाँ जो खड़ा है वहाँ से उसके लिए कल्याण के लिए उतने से ही उसको मार्ग मिल सकता है, और उसी को उसी तरीके से बताया जाता है। अपन देखो जो विषय लेते हैं ना उनकी बुद्धि के आधार पर तो लेता है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कौन लेता है बताओ? रुचि नहीं, उसकी खुद की बुद्धि भी मास्टर भी देख लेते हैं एडमिशन देने के इसकी बुद्धि उस लायक साइंस में पढ़ने लायक उसका इतना दिमाग तेज चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलेगा तो वो कैसे पढ़ेगा फिर? तो इसलिए ये लोक में भी जैसी बुद्धि है वैसे उसको विषय पढ़ा करके उसके योग्य पढ़ाई कराई जाती है। ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी तुम्हारी जैसी योग्यता है उसके हिसाब से तुम्हें उस विषय को समझा करके तुम कल्याण का मार्ग बताने के लिए आचार्यों ने कहा है कि अगर ज़्यादा बुद्धि नहीं है तो उसको उसी तरीके से बताया, ज़्यादा लंबी जोड़ी उसको परेशान हो जाए वो तो समझे ही नहीं हो। ये सब बातें अपन को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आत्म कल्याण के मार्ग में देखो अपन और चीज़ों में तो चतुराई बताएं और यहाँ कहें कि साहब हमें संक्षेप में बताओ तुम तो कल्याण हमें कैसे। ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट में तो वही है कि आप सब समझ लोगे और समझने के बाद आना पड़ेगा अपन को संक्षेप में ही फिर उन विकल्पों में जानकारी कर ली ताकि अपन को फिर कहीं कोई भ्रांति नहीं रही कि भैया इतने कछु इसमें क्या है इसमें क्या है। अब वो सब जान लिया, कछु नहीं है, सब सार में यही आना है। तो अंत में लौट के तो आना पड़ेगा अपने उसी एकत्व व्यक्त स्वरूप का अवलंबन। इन तीन गाथाओं में भी गौड़ मोड़ता जीव कांड कर्म सब कुछ मतलब संक्षेप ही है। तो ये इतने में अपन को के सब मार्गणा समझ लिए, गुणस्थान समझ लिए, जीव समाज समझ लिए, और फिर सब में से ये सब पर्यायार्थिक न्याय के विषय होने से अपन को अब एक द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में तो अपन सब एक चिन्मूलत चैतन्य स्वरूप, उसमें कोई शुद्धता का भेद नहीं पड़ता है। द्रव्य स्वभाव में बंध मोक्ष से परे है वो, जिसमें ना बंध परमात्मा नहीं है जैसे बोलते जो, तो वो क्या है? वो द्रव्य स्वभाव की बात तो है ना, परमात्मा है ना परमात्मा है, एक ज्ञायक भाव है। ऐसे ही वो बंध मोक्ष से ही परे है। उस द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा आत्मा में न बंध होता है न मोक्ष होना है। स्वर्ण पने की अपेक्षा सोना अशुद्ध होता है क्या शुद्ध होता है? स्वर्ण पने में तो ज्यों कहते हो
पर अवस्था की दृष्टि से उसमें शुद्धता शुद्धता आती है। ऐसे जीव अवस्था की दृष्टि से शुद्ध पने की स्थिति है, पर चैतन्य पने से देखो तो चैतन्यपन अनादि अनंत ज्यों कहते हो, उसमें कुछ नहीं होता। तो ऐसे उस स्वरूप का पर्याय में अनादिकाल से उसको भूल के और अपन पर में मूर्छित हो रहे, तो अब उसी को अवलंबन करके पर्याय में और ये सब मिथ्यात्व आदि अज्ञान का अभाव करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। चलिए।